हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो अपने जन्म से लेके जब तक अपन जीते हैं तब तक अगर इंग्लिश बोलेंगे तो ये टॉपिक तो काम में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नाम का टॉपिक, जो कि अपने 10th क्लास में और आप हायर एजुकेशन में लेते हो तो एसएससी सीजीएल वगैरह जैसे एग्ज़ाम में भी जब अपन फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं वहाँ पे सीजीएल के एग्ज़ाम में, तब ये आर्टिकल नाम का टॉपिक अपने को वहाँ पे भी परेशान करने आ जाता है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल टॉपिक और इससे रिलेटेड सब ट्रिक्स आज अपन यहाँ पे देख लेंगे, जिससे कभी भविष्य में इसमें मिस्टेक नहीं होगी। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही अपन देखते हैं ए, एन एंड द, तीनों वर्ड जहां भी एक साथ मिल गए वहां पे अपने माइंड में एक ही चीज घूमती है कि ये तो भैया आर्टिकल आ गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं अपन दा को और इनडेफिनेट बोलते हैं अपन ए एंड एन को माय डियर फ्रेंड्स। अब अपन देखेंगे कि दा को तो किसके पहले यूज में लेना है, ए को किससे पहले यूज में लेना है और एन को किससे पहले यूज में लेना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, द को अपन डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिमिटेड वर्ड्स जो केवल विश्व में विख्यात हो या फिर उन वर्ड्स के आगे जिनके पर या तो जोर लगा के बोलें या पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिक हो, ऐसी वस्तुओं के आगे अपन यूज करते हैं द का। और ए और एन, इनको हम नॉर्मली किसी भी वर्ड के आगे यूज कर सकते हैं जो अपन डेली लाइफ में काम में लेते हैं। जैसे चेयर ले लो, ए चेयर। अब अपन यूं तो नहीं बोलेंगे ना कि द चेयर। अगर यही चेयर पूरे संसार की इकलौती चेयर बची होती, कब पूरे संसार के साथ चेयर ही निमट गई, चेयर बची नहीं पूरे संसार में, तब अपन इसको ए चेयर नहीं बोल के द चेयर बोलते, क्योंकि द का यूज तब करते हैं माय डियर फ्रेंड्स जब संसार में वो यूनिक पीस हो। ओके, तो देखते हैं द का अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे यूज। पहले अपन ए और एन का यूज देख लेते हैं कि ए और एन का यूज कब अपन को करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्टली अपन देखते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। किसका देखेंगे पहले यूज? इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसका यूज पहले अपन देख लेते हैं। कौन कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल अपना है ए एंड एन। इन दोनों आर्टिकल्स को इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है और जो द है अपना उसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। देखते हैं इनका कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, कब ये अपने लिए सिरदर्द बनेंगे और कब अपने लिए सिरदर्द नहीं बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, छोटी क्लासेज में अपने को पढ़ाया जाता था कि जब भी कोई भी शब्द है मान लो, उसकी स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है। किससे हो रही है? वोवेल से। अब आधे बच्चे तो इसी में चक्कर खा गए कि साहब वोवेल क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। वोवेल जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वर, अंग्रेजी में कुल टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं, उनमें से 5 को अपन वोवेल मतलब स्वर बोलते हैं और वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू। बाकी के जितने भी वर्ड्स है बाकी के जितने भी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं अपन व्यंजनाक्षर या फिर व्यंजन। बाकी के जितने भी अक्षर कितने बच गए अपने? 21 अक्षर बचे और उन 21 अक्षरों को अपन क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। वोवेल का एक वो है कि ये बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन, ये विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं। मतलब इनको बोलने के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ये एकदम इजीली बोल सकते हैं अपन। और ये जो है कॉन्सोनेंट, इनको बोलने में
एक बाधा उत्पन्न होती है, बाधा, और बाधा को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ऑब्स्ट्रक्शन। जिन अक्षरों को बोलने में बाधा उत्पन्न होती है उनको व्यंजन बोला जाता है, और जिन अक्षरों को बोलने में बाधा उत्पन्न नहीं होती है उनको अपन स्वर बोलते हैं, या अपन यूँ कह लें कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को अपन व्यंजन कहते हैं, और स्वरों को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन वोवेल, और व्यंजनों को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इन वोवेल और कॉन्सोनेंट का ए और एन के यूज में क्या फर्क पड़ता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इधर देखते हैं अपन ए का यूज, और इधर देख रहे हैं एन का यूज। छोटी क्लासों में अपन ने क्या पढ़ रखा था कि अगर कोई भी अक्षर के आगे कॉन्सोनेंट आ जाता है, किसी भी शब्द के आगे कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो उसके आगे अपन ए का यूज करेंगे। और दूसरा पढ़ा रखा था मार्ट साहब ने हमें कि किसी भी शब्द के आगे वोवेल आ गया तो उसके आगे साहब अपन एन का यूज करेंगे। ये तो वो रूल था जो अपन ने प्रीवियस क्लासेज में, जब अपन छोटे बच्चे थे तब मास्टर जी अपने को पढ़ाते थे। अब क्या है, अब अपन बड़े हो गए और थोड़ी सी आगे की बातें भी सीख लेते हैं। तो ये था क्या था, ये कॉन्सोनेंट होता था फर्स्ट वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट होता था, और साउंड जो है, साउंड निकलता था, साउंड जो इसकी आवाज़ निकलती थी वो भी एक कॉन्सोनेंट के रूप में ही निकलती थी। और ये जो है ये वर्ड भी वोवेल होता था, और इसका जो साउंड है, साउंड बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स उच्चारण को। के मैं बोल दूं, एक तो अंग्रेजी में क्या है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे मैं बोल दूं अम्ब्रेला, अब यहां पे यू को बोल रहे हैं अपन बोल रहे हैं यहां पे, और मैंने लिख दिया, मान लो यू लिख दिया, UNIQUE, मैंने लिख दिया, ये वाली स्पेलिंग लिख दी। अब यहां भी यू है और यहां भी यू है, तो यहां तो बोल रहे हैं अपन अम्ब्रेला, और यहां बोलेंगे अपन यूनिक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें तो क्या हुआ, फर्स्ट लेटर भी वोवेल है और इसका साउंड भी वोवेल के रूप में आ रहा है। और यहां क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लेटर वोवेल तो है लेकिन इसका साउंड वोवेल नहीं आ रहा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, छोटी क्लासों में ये पढ़ाते थे कि जिस भी शब्द के अंदर पहला वर्ड अपने को कॉन्सोनेंट दिख जाए, बिना कुछ सोचे समझे उसके आगे ए लगा दो, और जिस भी शब्द के अंदर अपने को पहला अक्षर वोवेल दिख जाए उसके आगे एन लगा दो। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो गई। अब क्या होगा, वर्ड थोड़े डिफरेंट आने लग गए, जो स्टार्ट तो वोवेल से हो रहे हैं लेकिन उनमें साउंड वोवेल का नहीं आ रहा। तो साउंड जिनमें वोवेल का आएगा उन्हीं के आगे अपन एन का यूज करेंगे, और साउंड जिनमें कॉन्सोनेंट का आएगा उन्हें में अपन ए का यूज करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे इधर लिखे हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, तो जैसे यूनियन, क्या बोलेंगे इस वर्ड को, यूनियन। फर्स्ट वर्ड तो अपने वोवेल है, लेकिन जो अपना उच्चारण, अपने मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की, मतलब व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। यू क्या है, यू ये की ध्वनि निकल रही है, किसकी ध्वनि निकल रही है, ये की, और ये क्या है, होता है एक व्यंजन होता है, इसलिए इसके आगे अपन किसका यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ए का यूज करेंगे। ओके, और जैसे अम्ब्रेला हो गया अपना, अम्ब्रेला, अब ये स्टार्ट भी वोवेल से हो रहा है और इसका जो साउंड निकल रहा है अपने मुंह से, जो उच्चारण निकल रहा है वो भी वोवेल ही निकल रहा है, इसलिए इसके आगे यूज करेंगे अपन एन का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यूनिक बुक, इकलौती बुक। तो इसका भी साउंड जो निकल रहा है वो निकल रहा है यू, और यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे भी अपन ए का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इधर एन में अगर एग्जांपल ले अपन तो ओनियन का ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओनियन यानी क्या होता है, प्याज, और
ओनियन स्टार्ट हो रहा है ओ से, इसका जो साउंड है वो भी क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, इसके आगे लगा देंगे एन। और आप बोल रहे होंगे कि सर जी तो सारे एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग वोवेल से हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके आगे कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो ईयर, क्या है ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है अपना वाई से, तो आप बोलोगे कि ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है साहब, इसके आगे तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। लेकिन इसका जब अपन उच्चारण करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इसको पढ़ा जाता है ईयर। फर्स्ट में जो साउंड निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, ई का। किसका निकल रहा है, ई। और ई क्या होता है, अपना स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज नहीं करके अपन करेंगे एन का यूज। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और वैसे ही वाई से स्टार्ट होने वाला एक और वर्ड है अपना येलो। क्या होता है, येलो। अब मान लो येलो के आगे अपने को आर्टिकल का यूज करना हो, तो येलो के आगे आप बोलोगे कि यहाँ भी वाई था और अपन ने एन का यूज कर दिया, तो यहाँ भी क्यों ना अपन एन ही ठोक दें। किस विधि से, कि यहाँ वाई था अपन ने एन लगा दिया, तो यहाँ भी वाई है, यहाँ अपन एन लगा देंगे। लेकिन अपन वाई को नहीं देखेंगे, इस वाई का से जो शब्द बना है उसका जो साउंड आ रहा है उस साउंड को देखेंगे अपन माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे साउंड आ रहा है ये, क्या आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, और ये एक व्यंजन है, ये एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन के बजाय यहाँ पर हो जाएगा ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स। अब ये तो थे वो एग्जाम्पल्स जिनमें दिख कुछ रहा था और हो कुछ रहा था, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ले लेते हैं जिसपे जो दिखता है वही होता है। अब तक के एग्जाम्पलों में जो दिखाई दे रहा था वो हो रहा नहीं था। अब एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो दिखता है वही होगा। जैसे एप्पल, ABCD में पहला वर्ड बच्चों को यही सिखाया जाता है, एप्पल। अब मान लो एप्पल के पहले अपने को आर्टिकल यूज करना हो तो कौन सा करेंगे। फर्स्ट वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है, ए, और साउंड कौन सा रहा है, ए। ओके, दोनों क्या हो गए, वोवेल, साउंड भी वोवेल आ रहा है, तो इसके आगे अपन यूज करेंगे एन का। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन बॉय। पहला वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसका साउंड भी कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड निकल रहा है, बॉय, बकरी वाला साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब क्या हो गया, अपना कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे किसका यूज कर देंगे अपन, ए का माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस वर्ड को तो कम ही देखते हैं, इसका जो साउंड निकल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये ए और एन का आर्टिकल लगाना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न का। यूनिकॉर्न यानी होता है एक सिंग वाला घोड़ा। अब यहाँ पे स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन साउंड किसका निकल रहा है, यू, कॉन्सोनेंटल साउंड निकल रहा है, इसलिए इसके आगे भी अपन ए का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, अब ये स्टार्टिंग तो किससे हो रहा है, वोवेल से हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी निकलनी है, यूरोपियन। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, यूरोपियन, यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके भी आगे ए ही लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एम। अब ये एम बोलने को तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब साउंड निकालते हैं इसका माय डियर फ्रेंड्स, एम। वापस बोलिए मेरे साथ, एम। फर्स्ट जो साउंड है वो क्या आ रहा है, ए का आ रहा है, और ए क्या है, एक वोवेल है। क्या है, एक वोवेल है, इसलिए इसके आगे किसका यूज करेंगे अपन, एन का यूज करेंगे। वैसे ही एम एल ए, फर्स्ट साउंड के ऊपर गौर कीजिए, एम एल ए, तो इसके आगे भी अपन एन का यूज कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं एस आई, फिर ए का साउंड आया और अपन ने किसका यूज कर लिया, एन का यूज कर लिया। नेक्स्ट है, वैसे ही एस पी में अपन एन लगा देंगे पहले, और इसमें भी एल आई सी, जैसे ही बोला अपने वोवेल का साउंड आया और अपन ने यहाँ पे भी एन का यूज कर दिया। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो अपने, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो आएंगे नहीं, जो हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें ऐसे तो डायरेक्ट अपने को पूछेगा नहीं, वो देगा कुछ लाइनें बना के, कुछ पैसेज टाइप में दे देगा, और उसमें पूछेगा कि इसके अंदर प्रीपोजिशन डालो, इसके अंदर आर्टिकल डालो,
तो ऐसे लाइनें बना के देगा। तो कुछ लाइन्स देख लेते हैं अपन। हिज फादर इज डैश MLA। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, ये रहा MLA के पहले किसका यूज किया था अपन ने, N का। तो यहाँ पे भी किसका यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अपन यूज कर देंगे यहाँ पर भी N का। नेक्स्ट देखते हैं, जब अपन ने MLA को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मतलब इसकी फुल फॉर्म में लिखा, तब क्या आता है, हिज फादर इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जैसे ही MLA को अपन ने एक्सटेंड किया, इसकी फुल फॉर्म के रूप में लिखा, तो देखो कैसे N से A हो जाता है। मेंबर, क्या आ रहा है वर्ड, मेंबर, क्या आ रहा है वर्ड, मेंबर। फर्स्ट वर्ड पे गौर कीजिए, मेरे 3 बार बोलने का एक मतलब है कि जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट साउंड जो निकल रहा है, आप उस पे ध्यान दीजिए। मेंबर निकल रहा है, मैं, फर्स्ट वर्ड क्या आया, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे किसका यूज कर देंगे अपन माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ही इज MA इन इंग्लिश। MA होता है मास्टर्स इन आर्ट्स। MA वो इंग्लिश के अंदर MA है। अब जो फर्स्ट साउंड निकला वो निकला अपना ए का, वो है वोवेल, इसलिए यहाँ पे यूज होगा माय डियर फ्रेंड्स एन का। वैसे ही जैसे मास्टर्स की डिग्री को MA बोला जाता है, वैसे ही बैचलर की डिग्री को BA बोला जाता है। डिग्री डिग्री दोनों एक, इंग्लिश इंग्लिश दोनों एक, आगे ही इज भी दोनों एक। लेकिन देखो आर्टिकल कैसे डिफरेंट हो रहा है। ही इज डैश BA इन इंग्लिश। जैसे यहाँ पे आर्टिकल यूज करने की बारी आती है, अपन यूज करते हैं इस बी के पहले अक्षर का पहला जो साउंड निकलता है उसको देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ना कि पूरी लाइन को देखते हैं। अब देखो ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट सेम है, इस एम को और बी को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट दोनों लाइनें सेम है। लेकिन अपन ने इसका साउंड देखा कि साउंड क्या निकल रहा है, इसका साउंड निकल रहा है बी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज नहीं करके ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, और ये लिख दिया अपन ने ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनमें मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं, देखते हैं। एज से रिलेटेड जो भी वर्ड इन तीनों अल्फ़ाबेट से शुरू होता है उनके अंदर स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो वर्ड बनता है, इन अल्फ़ाबेट का जो वर्ड बनता है वो यूं बनता है, अंपायर और यूनियन। आगे डिफरेंस, ओनियन और वन। आगे डिफरेंस, इधर हॉर्स और इसको बोलेंगे अपन आवर। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे क्लियर हो जाएगा कि किससे पहले क्या यूज में लेना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये है 1, ये 2 और ये 3। ये तीन अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर मोस्टली वो है जो अपने को ज़्यादा ही कंफ्यूज करते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक एक, ज़्यादा का तो अपने पास टाइम नहीं है। साउंड क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा अ का। तो अ का साउंड, अ चूंकि वोवेल है तो इसके आगे क्या लगाएंगे अपन, एन यूज करेंगे। जैसे अंपायर, अ का साउंड आ रहा है तो अंपायर के आगे ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, यू से, तो अंपायर के आगे अपन किसका यूज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एन का यूज कर लेंगे। अब देखो साउंड, साउंड की ही सारी रामलीला है इसमें। वर्ड तो यू अल्फाबेट से शुरू होगा, वर्ड तो किससे स्टार्ट हुआ, यू से, लेकिन जो इसका साउंड होगा प्रोनाउंसिएशन के अंदर, जो इसका साउंड होगा जब प्रोनाउंसिएट करते हैं अपन तो इसको बोलेंगे यूनियन। क्या बोलेंगे, यूनियन। यू से स्टार्ट हो रहा है ये अपना वर्ड, इसलिए इसके आगे यूज कर लेंगे अपन ए का। किसका माय डियर फ्रेंड्स, ए का। नेक्स्ट देखते हैं अपन ओ से, ओ अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो कुछ अक्षर है। साउंड किसका निकला, अ का। अ आएगा तो आगे एन आएगा। तो देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल। जैसे ओनियन, 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 ओ से स्टार्ट हो रहा है, अपना वोवेल निकल रहा है मुंह में से, तो क्या लगाएंगे इसके आगे, एन। आउल, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, एन। और ऑरेंज, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, एन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है,
ओ से, लेकिन साउंड क्या निकलेगा, व निकलेगा। और जैसे ही व आया अपन इसके आगे ए लगा देंगे। जैसे ए 1 रुपी कॉइन, ए 1 रुपी नोट, और ए से ही स्टार्ट होगा वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एच से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स। जैसे ए हॉर्स, हॉर्स के आगे क्या लगाएंगे, एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड क्या रहा है, हॉर्स, कॉन्सोनेंटल साउंड आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ए हाउस, ए होम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब क्या होता है एक्चुअल में, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं नॉलेज, अब स्टार्ट कहीं से हो रहा है, ये के से हो रहा है। नॉलेज की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, के से स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे से के अपन बोलते टाइम पे साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश से माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो अपन देख लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स। ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन इसमें क्या है, एच साइलेंट होगा बोलते टाइम पे, और इसको बोलते हैं अपन आवर। क्या बोलेंगे, आवर। अब ये साउंड किसका निकला, वोवेल का निकला, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे अपन एन का। ये जो स्पेलिंग है HONEST, इसमें स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंटल वर्ड, कॉन्सोनेंटल अल्फाबेट से हैं, लेकिन जो साउंड है वो किसका बोलेंगे, जब अपन इस स्पेलिंग को अपन मुंह से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। क्या आया पहले, ओ, और इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एयर। स्टार्ट एच से हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, और ये आ गया एयर। एयर यानी होता है अपना उत्तराधिकारी, जो राजाओं के टाइम पे उत्तराधिकारी होते थे, या अपनी जमीन जायदाद का जो भी उत्तराधिकारी होता है उसका बोला जाता है एयर। तो इसके आगे अपन यूज करेंगे अपन माय डियर फ्रेंड्स एन का। इसी के साथ आर्टिकल्स के अंदर ए और एन का यूज अपना खत्म हो चुका है। कल अपन स्टार्ट करेंगे द का यूज, जो कि बहुत ही बड़ा है। अगर वीडियो आपका पसंद आया हो तो माय डियर फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।